तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हाउस एक्टर की यंग मिस जो होती है वहां पर उसकी इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर भिखारियों की कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए अपने उस भिखारी दोस्त को लो जहाँ पर से दफा हो जाओ। जबकि महावीर योनो से कहता है कि हाउस एक्टर के लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि तुम लोग इंटेलिजेंट और तुम लोग इंटेलिजेंस को इकट्ठा करते हो, लेकिन फिर तुम्हारे जैसी एक यंग मिस यहाँ पर इस बारे में कैसे नहीं जानती कि मैं एक भिखारी हूँ या नहीं। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? क्या तुम्हें मेरी लोकेशन के बारे में, मेरी ओरिजिन के बारे में नहीं पता? जैसी वो इतनी बात करती है, इसी के साथ हमारी यंग मिस वहीं पर रुक जाती है और चिल्लाकर कहती है, गांगमो मुझे जल्दी से भिखारी के बारे में बताओ कि इसका ओरिजिन क्या और ये कहां से आया है। तो वो उसे कहता है कि मिस हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों से इस बंदे को नोटिस कर रहे हैं, पिछले 7 दिन से ये बैगर सेक्टर में रह रहा है, लेकिन असल में ये बैगर नहीं है। ये यहाँ पर उनके पास एक काम से आया था, एक कस्टमर बनकर आया था और उसके बाद ये सड़कों पर भीख भी मांग रहा है, लेकिन असल में ये भिखारी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद वी योनो से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर पता चला कि मैं एक भिखारी नहीं हूँ बल्कि मैं एक कस्टमर हूँ। अगर तुम यहाँ पर हाउस सेक्टर में होने के बाद भी अब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकती तो मुझे लगता है कि तुम कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल कर नहीं दे सकती। बताओ कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? तो इसी के साथ हाउस एक्शन की यंग मिस से कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तो वी योनो से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ पर बिजनेस नहीं करना चाहती? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन तुम हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहती। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मैं यहाँ पर फ्री में तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांग रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि तुम्हारी हाउस एक्शन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। हाउस एक्शन के लोग अगर यहाँ पर कस्टमर्स को भगाते रहे तो फिर तुम लोग कैसे आगे बढ़ पाओगे? तो मिस हाउस से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे बाजू तुम्हारी टांगे कटवा दूंगी। तो वी योनो से कहता है, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा है बुड्ढी औरत? जैसी वो उसे इतनी बात कहता है, इसी के साथ वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मुझे बुड्ढी औरत कहने की और साथ मेरी इंसल्ट करने की। तो वी योनो से कहता है, तो मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करूं। उसी के साथ मिस हाउस होती है गांगमो से कहते हैं, गांगमो, तो वो कहता है जी मैम। तो वो कहती है आगे बढ़ो और इसे एक सबक सिखाओ। तो गांगमो जो होता है वो एक निंजा होता है जो कि ऊपर छुपा होता है, बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकलता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। और जैसे वो वी योनो के ऊपर जाकर अटैक करने लगता है तो बैगर किंग बीच में आता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन मेरा वी योनो जो होता है वहां पर उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुम तो साइड के ऊपर रहो, और वहीं पर से गांगमो के सर में एक पंच मारता है। जब वो गांगमो के सर में पंच मारता है तो वो इतना हैवी होता है किसी के साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर पटकता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर बैगर किंग और मिस हाउ जो होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अभी यहाँ पर हुआ क्या? ये तो एक मार्शल मास्टर है, इसके पास तो मार्शल आर्ट्स है। तो ये देखने के बाद मिस हाउ कहती है, क्या तुम एक मार्शल मास्टर हो? तो हमारा वी योनो से कहता है कि मैं अपने आप को एक मार्शल मास्टर तो नहीं कह सकता, बस ये समझ लो कि वो मेरे पर अटैक करने के लिए आ रहा था, तो अपने इंस्टिंक्ट्स की वजह से मैंने उसके सर में पंच दे मारा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा जोर से मार दिया है, प्लीज मुझे माफ करना। मैं यहाँ पर इसके ऊपर जरा आराम से पंच मारना चाहता था, लेकिन ये मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। जबकि दूसरी तरफ से बैगर किंग सोच रहा था कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ये एक मार्शल मास्टर हो सकता है। जरा इसकी अपीयरेंस देखो, इसकी अपीयरेंस देखने के बाद जरा भी आइडिया नहीं होता कि ये मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर सकता है और जो इतना स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो मिस हाउ को जब पता चलता है कि एक मार्शल मास्टर है तो इसी के साथ ही वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात करती है और उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं, आप एक मार्शल मास्टर हैं, प्लीज मुझे माफ करिएगा। तुम्हारा वी योनो से कहता है कि अब देखो जरा तुम कितनी तमीज से बात कर रही हो। फिर साथ ही वो यहाँ पर बैगर किंग की तरफ देखते और कहते हैं कि मैड फॉक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर तुम इस लड़के को मेरे पास लेकर आए हो, तुम इसे एक भिखारी बनाकर एक मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर लेकर आके और ऊपर से तुम्हारी वजह से मेरा एक बंदा भी जख्मी हो गया है। तो वो कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो खुद भी इस बारे में पता ही नहीं था कि एक मार्शल मास्टर, हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, हम बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए आए, अगर तुम हमें इन्फॉर्मेशन दे देती हो तो हम लोग चुपचाप यहाँ पर से चले जाएंगे। जबकि हमारा वी योनो जो होता है वहां पर उस गांगमो को उठाकर उसे खींचकर साइड के ऊपर लेकर जा रहा होता है। मिस हाउ जो होती है उसे कहती है कि तुम वाकई में श्योर है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बैगर किंग उसे कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लेती हूँ। तो वो उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ही वो कहती है तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इस क्लाइंट से, यानी कि ये बंदा जो हमारे पास है, इसने गांगमो के साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से मुझे यहाँ पर कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि इसने पंच मारकर उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया। वो मेरा पर्सनल गार्ड था और उसको जख्मी करने की वजह से अब यहाँ पर तुम्हें उसके बदले में उसके मेडिकल फीस का यानी कि पेमेंट देनी होगी। तो हमारा वी योनो से कहता है कैसी कंपनसेशन? तो मिस हाउ से कहते हैं कि एक बेसिक रूल है हमारी म्यूजियम के अंदर, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख और कान के बदले कान, बिल्कुल वैसा ही अगर तुमने जहाँ पर उसे पीटा है तो हम लोग भी यहाँ पर तुम्हें पीटने वाले हैं। और अब जहाँ पर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। और साथ ही वो कहते हैं 4 शैडोज, तो वहां पर 4 लोग आ जाते हैं और चारों मार्शल मास्टर्स होते हैं, चारों के पास वेपन्स होते हैं। तुम्हारा वी योनो से कहता है कि ये क्या, जो सभी लोग इतने फैंसी तरीके के साथ अजीबो गरीब जगह से कहां से निकलकर अपीयर हो रहे हैं, ये सभी लोग तो काफी ज्यादा फैंसी हैं। और इसी के साथ ही वो से कहते हैं कि ये सिर्फ फैंसी नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा।
ये चारों तुम्हारा एक एक बाजू और एक एक टांग काटेंगे और उसके बाद तुम यहाँ पर मुझे कंपनसेट करोगे। क्या तुम यहाँ पर मुझे पैसे दोगे या फिर नहीं? महावीर योनो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। मैं कितनी बार तुम्हें कह चुका हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आया हूँ, और साथ ही उस बंदे ने मेरे पर अटैक किया था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर काउंटर अटैक में उसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। तुम इस साहु से कहते हैं कमीना कहीं का, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ पर से निकल जाएगा? तो वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ पर आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत और खून के बदले खून होगा। तो वीर योनो से कहता है कि ये तो बिल्कुल बकवास लग रही है किसी लोन शार्क की, तुम लोग यहाँ पर गैंगस्टर्स हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि अगर गैंगस्टर्स हैं तो फिर ठीक है, तुमने यहाँ पर हमारे साथ जो बदतमीजी की है उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, और अगर तुम यहाँ पर में पैसे नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हारे चेहरे के ऊपर से तुम्हारी स्किन काटेंगे। तुम्हारा वीर योनो से कहता है कि तुम्हें मेरे चेहरे के ऊपर कोई स्किन दिखाई दे रही है? मैंने रिसेंटली कुछ भी नहीं खाया जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। अगर तुम चाहो तो तुम कहीं और से मेरा फ्लैश काट सकती हो। और इसी के साथ ही मिस हाउ जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे, और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि फोर शैडोज आकर बढ़ो, जाकर इसको मार डालो। पहले तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर तरस खा रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको जान से मारना पड़ेगा। तो फोर शैडोज जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो सभी लोग बड़ी एक्शन के साथ महावीर योनो की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। महावीर योनो कहता है कि पहले तो तुम लोग यहाँ पर मेरा फ्लैश काटने के लिए आ रहे थे, यानी मेरे चेहरे को काटने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर मुझे जान से मारने के लिए आगे बढ़े हो। तो अब यहाँ पर एक अलग स्टोरी है, यानी कि अगर कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा तो फिर क्या मैं यहाँ पर उसे छोड़ दूंगा? और इसी के साथ जैसे वो उसको करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ ही दिखाता है कि वो सभी लोग जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। उन सभी की तलवारें भी टूट जाती है और उन सभी की हालत खराब हो जाती है। उन सभी के ऊपर सिर्फ एक ही अटैक होता है। पलक चपकने की स्पीड में वीर योनो जो होता है वहां पर अपनी स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए अपने हाथ के साथ ही अपने हाथ को स्वर्ड बनाकर उनके ऊपर अटैक करता है। तो मिस हाउ का मुंह खुले का खुला रह जाता है। वो कहती है जी यहाँ पर हुआ क्या? तो वीर योनो से कहता है अगर यहाँ पर कोई मुझे मारने की कोशिश करे तो फिर मैं उसे मार डालता हूँ। क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरना चाहती हो? जो तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हो, फिलहाल मेरा किसी को मारने का मूड नहीं है, इसी वजह से मैंने इन सभी को सिर्फ जख्मी किया है। ठीक है, साथ ही हमारे वीर योनो की बॉडी के अंदर से काफी सारी स्वर्ड एनर्जी भी निकल रही होती है, और साथ ही वो उनसे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि जो एक बार अटैक कर सकता है वो दोबारा भी अटैक कर सकता है, लेकिन आज मुझे यहाँ पर फाइनली इसका पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि तुमने यहाँ पर 2 बार मेरे पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन अगर तीसरी बार अटैक किया तो फिर मैं तुम्हारी पूरी की पूरी पवेलियन को बर्बाद कर दूंगा। तो मिस हाउ समझ जाते हैं कि इस बंदे के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। ये बंदा जो है उसके लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर का है, क्योंकि इसने जिस पावरफुल एनर्जी के साथ यहाँ पर उसके 4 लोगों को डेट किया है, वो एनर्जी जो है किसी मार्शल मास्टर की हो सकती है। और अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत किया तो फिर समझ लो हाउ फैक्शन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इस तरह के लोग जो है वो जान नहीं छोड़ते, वो पूरी की पूरी हाउ फैक्शन यानी कि मेरी बेस तक चले जाएंगे और वहां पर से जाकर हर एक को मार डालेंगे। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं तो फिर बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वीर योनो से कहता है कि इन्फॉर्मेशन, और क्या चाहिए? तो वो उसे कहते हैं कैसी इन्फॉर्मेशन? तो बैकर किंग अपने पास से पेपर निकालता है और उसे कहता है कि इस पेपर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी होगी। तो वो कहते हैं कि अच्छा मुझे दिखाओ जरा। उसको देखने के बाद वो कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा सिंपल सी है, यानी कि सेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, कुछ एल्डर्स की हैबिट्स के बारे में, कुछ ब्लैक स्मिथ्स के बारे में लिखा हुआ है। तो वो कहती है मुझे यहाँ पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें यहाँ पर इतनी मुश्किल नहीं होगी, मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन ले आऊंगी, मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम दो और 15 मिनट के बाद सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी। साथ ही वो बैकर किंग से कहते हैं कि बैकर किंग जरा तुम तो मेरे साथ अंदर आओ। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे हमारा वीर योनो अपनी पहली डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचेगा, जहां पर उसके मास्टर ने लिखा था कि तुम्हें सबसे पहले सेक्टर में पहुंचना है।